हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट पर। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे भाषा कौशल, और भाषा कौशल एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप देखिएगा कि पीछे जो जनवरी 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें भाषा कौशल से संबंधित 5 प्रश्न दिए गए थे। तो भाषा कौशल का वीडियो जो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। भाषा कौशल का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम पूरा डिटेल करेंगे। जो इस चैप्टर से सिर्फ इम्पॉर्टेंट प्रश्न सब बार बार पूछे जाते हैं उसको देखेंगे हम लोग। तो पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। और हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक स्तर शुरू होता है 1 to 5 क्लास के बीच में। तो 1 to 5 क्लास के बच्चों के लिए शुरुआत हम किससे करेंगे। तो शुरुआत की बात यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है। शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानी, अक्षर ज्ञान, वर्णमाला। छोटे बच्चों को जैसे हम पढ़ाने के लिए शुरू करेंगे तो रोचक कहानी से शुरू करेंगे ताकि बच्चे इंटरेस्ट ले सके, रुचि हो सके और उसको मज़ा भी आए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोचक कहानी से। हालांकि ये सब हो सकता है लेकिन शुरुआत पूछा हुआ है इसीलिए शुरुआत किससे करेंगे? रोचक कहानी से। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा 1 में लिखना, यानी पहली क्लास की बात कर रहा है ये क्वेश्चन। तो कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। डैश से प्रारंभ होता है। कक्षा 1 का विद्यार्थी वाक्य लिखने से प्रारंभ करेगा, शुरू से लिखने में प्रारंभ करता है, अक्षर लिखने से या चित्र बनाने में। तो इसका आंसर चित्र बनाने में होगा। यानी पहली क्लास का बच्चा चित्र बनाने से शुरू करेगा। कोई चीज़ चित्र इसलिए बनवाया जाता है ताकि वो अपने लेखनी पर कंट्रोल कर सके। पेन हो, पेंसिल हो, जो भी है, या चौक है, उस पर कंट्रोल कराने के लिए उसको चित्र बनाने से हम प्रारंभ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। भाषा कौशल पिछले वीडियो में बताए थे कि भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं: श्रवण, वाचिक, पठन और लेखन। तो भाषा कौशलों के बारे में आप, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। वीडियो को देखिएगा, ये एकदम सटीक उसी से है ये टोटल क्वेश्चन। तो ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है, गलत है ये, क्योंकि हम बताए थे कि चारों एक दूसरे को प्रभावित करता है। वे सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते हैं, यानी पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ये क्या चारों एक साथ नहीं सीख सकते हैं। तो ये भी गलत है, हम सीख सकते हैं। ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। एक निश्चित क्रम में सुनना और बोलना दोनों का क्रम निश्चित हो सकता है, लेकिन लिखने से पहले लोग पढ़ता भी है, पढ़ने से पहले लोग सीख भी लेता है, सिखा भी सकते हैं, इसीलिए ये भी गलत है। तो ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ये वाला आंसर सटीक है कि ये जो जितने भी भाषा कौशल हैं, श्रवण हो, वाचिक हो, पठन हो और लेखन हो, ये चारों अंतः संबंधित होते हैं। देखिए ये 2021 में पूछा गया। अभी 2021 में और 2 प्रश्न है। और 2 प्रश्न जो पूछे गए हैं देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर अधिक बल देंगे। हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर? भाषा ज्ञान पर, भाषा प्रयोग पर, व्याकरणिक ज्ञान का या व्याकरणिक नियम का। यदि प्राथमिक स्तर के बच्चे पढ़े तो इस पर हम लोग बल किस पर अधिक देंगे। इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा भाषा प्रयोग पर। यानी बच्चे भाषा का प्रयोग करें, अधिक से अधिक करें, ये ख्याल रखेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देते हैं। मौखिक भाषा, इसी को हम लोग वाचिक भाषा भी कहते हैं, जो भाषा कौशल में देखे थे हम लोग। तो मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देते हैं। धारा प्रवाह की तीव्रता एकदम नहीं, उच्चारण शुद्धता ये भी नहीं, संस्कृत निष्ठ सब ये हो सकता है, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, यानी जो संस्कृत में है उसका हम प्रयोग कर रहे हैं तो ये मेरा आकलन होना चाहिए, नहीं, ये भी नहीं।
विचारों की क्रमबद्धता। हम मौखिक भाषा में जो कुछ भी बोलते हैं उसमें मेरे विचार का एक क्रम होना चाहिए, एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। ये आंसर सटीक होगा। अगला आंसर है पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि, पढ़ना सीखने के लिए ये चारों में से क्या आवश्यक है? घर की भाषा सुनने बोलने मिले, केवल लक्ष्य भाषा सुनने को मिले। लक्ष्य भाषा मतलब आपका लक्ष्य जो है, पढ़ना लिखना लक्ष्य है, तो लक्ष्य से संबंधित जो भाषा है, आप मान लिया जाए कि इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, आप मान लिया जाए कि साइंटिस्ट पढ़ रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश का ज़रूरत है, तो केवल वही लक्ष्य भाषा होगी आपका इंग्लिश। लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, यानी जो मेरा लक्ष्य भाषा है वो अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने मिले, ये पढ़ने सीखने के लिए आवश्यक है। और डी नंबर में चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाएं, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। तो ये सभी देख सकते हैं। 3 प्रश्न पहले भी बताया कि जनवरी 2021 में भाषा कौशल टॉपिक से ही प्रश्न पूछे गए हैं। फिर ये 2 भी, यानी 5 प्रश्न एक ही टॉपिक से पूछे गए हैं। तो इसका सवाल गौर से देखिएगा, सब करवाएंगे इसमें हम। जो और कई प्रश्न जो पूछे गए बार बार रिपीट होता है। शुरुआती जो दूसरा प्रश्न था वो जाके 18 में भी पूछा है, तो बार बार ये इस टॉपिक के प्रश्न भी रिपीट होते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और मेरा तो सलाह है कि इसको देखने से पहले आप भाषा कौशल वाला वीडियो ज़रूर देख लें। शॉर्ट वीडियो है, उसमें आपको टोटल चीज़ मिल जाएगा, तब इसको देखिएगा तो ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कितना इम्पॉर्टेंट है ये, बार बार देखिएगा किस तरह से रिपीट हो भी रहा है। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? पढ़ना सीखने के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है? पहला भावात्मक संबंध, दूसरा वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल, भाषा की संरचना की समझ। देखिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है पूछा हुआ है, अनिवार्य नहीं है पूछा हुआ। भावात्मक संबंध पढ़ना में है, पठन कौशल का वीडियो में आपको बताए भी थे। वर्णमाला याद करने का कौशल, वर्णमाला भी याद रखना पड़ेगा तभी आप पढ़ पाइएगा। अनुमान लगाने का कौशल, भाषा की संरचना की समझ, भाषा की संरचना का भी समझ होना चाहिए। तो ये 3 है। चौथा, आप भाषा को अनुमान लगाकर बोल नहीं सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया अनुमान लगाने का कौशल। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? वर्तनी, मौलिक विचार, श्रुतलेख, सुलेख। तो जब भी कोई लिखना होगा तो उसको शुद्ध वर्तनी आना चाहिए। वर्तनी यानी लिखने का तरीका आना चाहिए, तभी उसका लेखन क्षमता विकसित हो पाएगा। तो इसका आंसर वर्तनी। निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के लिए विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? यानी बच्चा सुन भी ले और बोल भी ले, ऐसा कौशल विकसित हो, आप कौन सा काम कीजिएगा? रेडियो समाचार सुनिए। रेडियो पर समाचार सुनेगा तो उसके अंदर सिर्फ श्रवण कौशल विकास होगा, वाचन कौशल नहीं होगा। नंबर बी में कहानी सुनाकर, अब एक शिक्षक कहानी सुनाता है तो श्रवण हो, एक शिक्षक कहानी सुनाता है उसके अंदर श्रवण शक्ति होता है। फिर उस बच्चों को उस कहानी के बारे में प्रतिक्रिया जानने के लिए उसको पूछते हैं कि बताओ इस कहानी में क्या क्या सीखे, तो क्या हो गया? तब वाचन कौशल हो गया। तो यानी बच्चों में श्रवण एवं वाचन कौशल कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानने से होगा। हाव भाव के समझ ये तो आपका होगा ही नहीं। प्रश्नोत्तर विधि में हो सकता है, प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करेंगे, इसमें प्रश्न हम करेंगे, वो आंसर देगा, तो ये भी हो सकता है। लेकिन सीटेट सबसे उपयुक्त पूछा है, सर्वाधिक उपयुक्त होगी। इसका आंसर क्या होगा? कहानी, प्राथमिक स्तर पर कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा हुआ है, बार बार ये प्रश्न रिपीट भी होता है। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। बच्चों की सशक्त लेखन, या लेखन क्षमता तो है लेकिन यहाँ सशक्त जोड़ दिया है। सशक्त लेखन क्षमता
सुंदर लिखावट ये भी लेखन है, अलंकारी भाषा ये भी है, लेकिन सशक्त लेखन क्षमता क्या हो जाएगा, मौलिक विचार होता है। जो बच्चों का सशक्त लेखन क्षमता होता है वो मौलिक विचार से जुड़ा होता है। हो सके आपको कम समझ में आए तो वीडियो को पहले देख लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं और क्वेश्चन बता रहे हैं कि किस तरह से आता है। थोड़ा बहुत जो डिटेल हो सकता है कर देते हैं। पठन कौशल से अभिप्राय है, पठन कौशल से अभिप्राय है कि लिपि चिन्हों की पहचान करना, शब्दों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना, पढ़कर समझना। वीडियो के शुरू में ही बताए थे कि पठन कौशल में पढ़ना सिर्फ नहीं होता है, पढ़कर समझना। पढ़कर अर्थ आप समझ रहे हैं तभी आप पठन कौशल अर्जित कर पा रहे हैं, यानी इसका आंसर हो गया पढ़कर अर्थ समझना या समझना। मौखिक कुशलता में शामिल है, मौखिक कुशलता यानी ये हो गया आपका वाचिक कौशलता, वाचिक कौशल यानी मौखिक कुशलता में क्या है, विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता। यदि आप किसी भी मैटर पर बेझिझक बोल पा रहे हैं तो ये आपकी मौखिक कुशलता है। तत्सम शब्दों का प्रयोग की कुशलता, तीव्र गति से बोलने की कुशलता, तो ये सब नहीं, इस सटीक आंसर इसका विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता यदि आप में है तो ये आपकी मौखिक कुशलता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के कौशल हैं, भाषा के 4 कौशल हैं, ये चारों कौशल कौन कौन हैं? देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, वीडियो के शुरू में ही बताए थे, तो आप वीडियो को देखिएगा जाकर। लिखना, समझना, पढ़ना, स्मरण करना, 4 कौशल कौन था? अब देखिए यहाँ समझना तो नहीं है और स्मरण भी नहीं है, ये नहीं हुआ। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 कौशल हैं भाषा के। यहाँ समझना आ गया तो ये भी क्या हो गया, गलत। यहाँ समझना आ गया तो ये भी गलत। यानी भाषा के 4 कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। तो ये था आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भाषा कौशल से, और इससे आप 4 से 5 प्रश्न आप आने वाले सीटेट में उठा सकते हैं। हम देख रहे हैं कि आप देखें इस वीडियो में किस तरह एक ही जगह से 3-4 प्रश्न 5 प्रश्न दे देते हैं भाषा कौशल से। तो भाषा कौशल का जो वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक डाल देंगे, आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपके लिए और भी ये टॉपिक उपयोगी हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू से अंत तक देखें, यहाँ तक पहुँच भी गए हैं तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर लें, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।